Hello students, welcome to MDPS Staying at Home Study Program. This is the lecture of third class of Social Science subject, and today we continue our third chapter Rotation and Revolution. रोटेशन के बारे में हमने पढ़ लिया था। उसमें क्या था कि कोई भी प्लेनेट है वो क्या है अपनी धुरी के द्वारे एक्सिस के द्वारे घूमता है, उसे क्या कहते हैं हम रोटेशन। एंड रेवोल्यूशन आज हम पढ़ेंगे। The planets also move around the प्लेनेट्स क्या है कि सन के अराउंड क्या है अंडाकार वृत्ति में भी घूमते हैं। एक तो वो अपने एक्सिस पर घूमते थे और एक अंडाकार वृत्ति में ऐसे सन के अराउंड भी घूमते हैं। दिस मूवमेंट ऑफ अ प्लेनेट अराउंड द सन इज कॉल्ड रेवोल्यूशन। जो ऐसे सन के अराउंड वो अंडाकार वृत्ति में घूमते हैं, इसे क्या कहते हैं हम रेवोल्यूशन कहते हैं। Thus we can say that each planet rotates on its axis and revolves around the sun at the same time. वो सेम टाइम में क्या है अपने एक्सिस पर भी घूमते हैं एंड सन के अराउंड भी घूमते हैं। The movement of the planets in an elliptical orbit around the sun is called revolution. जब वो सन के अराउंड एक अंडाकार वृत्ति में घूमते हैं उसे क्या कहते हैं हम रेवोल्यूशन कहते हैं। Next, the Earth takes 365 days and 6 hours to complete one revolution around the sun. अर्थ को कितना टाइम लगता है सन के अराउंड एक चक्कर लगाने के लिए? 365 days and 6 hours. In a calendar we can see only 365 days. लेकिन कैलेंडर में कितने डेज शो होते हैं? 365 डेज। जो 6 आवर्स हैं ये तो कहीं पे शो नहीं होते ना उसमें। लेकिन every fourth year the extra 6 hours of each year are added up to make 24 hours or 1 days. जो 6 ईयर हैं ये कब काउंट होते हैं? फर्स्ट ईयर का 6 आवर्स, सेकंड का 6, थर्ड के 6 एंड 4 के 6। जब हम इनको ऐड करते हैं तो 6 4 जा 24 आवर्स। 24 आवर्स का क्या होता है? 1 डे होता है। सो जो फोर्थ ईयर होता है उसमें ये क्या है 1 डे एक्स्ट्रा आ जाता है। उसमें कितने हो जाते हैं टोटल? फिर 366 हो जाते हैं। सो एवरी फोर्थ ईयर हैज़ 1 एक्स्ट्रा डे। यही हमने कहा था ना कि फोर्थ ईयर में 1 एक्स्ट्रा डे होता है। दिस डे इज शोन इन द कैलेंडर इन द मंथ ऑफ फेब्रुअरी। तो ये क्या है किस मंथ में शो होता है? ये फेब्रुअरी में, क्योंकि वैसे तो 28 डे होते हैं फेब्रुअरी में, लेकिन जब लीप ईयर होता है तब फेब्रुअरी में कितने डेज होते हैं? 29 डेज होते हैं। दिस ईयर इज कॉल्ड लीप ईयर। जिस ईयर में 366 डेज होते हैं उसे क्या कहते हैं? हम लीप ईयर कहते हैं। इट हैज़ 366 डेज। इसमें कितने डेज होते हैं? 366 इन ऑल। एंड द मंथ ऑफ द फेब्रुअरी हैज़ 29 डेज। फेब्रुअरी में कितने डेज होते हैं? 29 डेज। फ्रॉम वन बर्थडे टू अनदर यू कंप्लीट वन रेवोल्यूशन अराउंड द सन। जब आपका 1 बर्थडे आता है ना, उसके बाद जब सेकंड बर्थडे आएगा, नेक्स्ट वाला बर्थडे आएगा जो भी आपका, तब तक क्या है अर्थ एक चक्कर लगा लेगी ना सन के अराउंड, क्योंकि 365 डेज़ लेती है। तो आपका बर्थडे भी कितने 365 डेज़ के बाद ही आएगा। तो तब तक क्या है वो एक 1 रेवोल्यूशन कंप्लीट कर लेती है सन के अराउंड, एक चक्कर लगा लेती है उतने टाइम में। नेक्स्ट इज मून। वी हैव लर्न अबाउट द मूवमेंट्स ऑफ द अर्थ। हमने क्या है अर्थ के मूवमेंट्स के बारे में पढ़ा। बट डू यू नो द मून आल्सो रोटेट्स ऑन इट्स एक्सिस एंड रिवॉल्व्स अराउंड द अर्थ। क्या आपको पता है कि मून भी क्या है अपनी एक्सिस के द्वारा भी घूमता है एंड अराउंड द अर्थ, अर्थ के अराउंड भी वो घूमता है। द शेप्स ऑफ द मून एज सीन फ्रॉम द अर्थ चेंजेस बिकॉज ऑफ दिस रोटेशन एंड रेवोल्यूशन। जो मून की शेप से चेंज होती रहती है ना, वो क्यों चेंज होती है?
रोटेशन एंड रेवोल्यूशन के कारण, रोटेशन अपनी एक्सिस के द्वारे घूमना एंड रेवोल्यूशन अर्थ के द्वारे घूमना। द मून टेक्स ओनली 28 days टू कंप्लीट वन रेवोल्यूशन अराउंड द अर्थ। अर्थ के अराउंड 1 चक्कर लगाने के लिए मून को कितने डेज चाहिए? 28 days। 28 days में वो क्या है, 1 चक्कर लगा लेता है अर्थ के अराउंड। वी सी द मून शाइनिंग इन द स्काई एट नाइट। रात को ही देखते हैं हम, शाइन करते हैं ना मून को। बट इट इज़ नॉट द मून्स लाइट दैट वी सी। जो हमें लाइट दिखाई देती है वो मून की अपनी लाइट नहीं होती है। द मून ओनली रिफ्लेक्ट्स द लाइट दैट इट रिसीव्स फ्रॉम द सन। वो क्या है, वो लाइट होती है जो वो सन से रिसीव करता है और उसको रिफ्लेक्ट करता है, उसकी खुद की अपनी लाइट नहीं होती है। ऑन सम नाइट्स वी सी द ब्राइट फुल मून इन द स्काई। कुछ नाइट्स को क्या है, हमें फुल मून दिखाई देता है ब्राइट, जैसे फर्स्ट शेप में इस साइड दिखाया हुआ है। वाइल ऑन अदर नाइट्स द क्रिसेंट मून कैन बी सीन। कुछ नाइट में ऐसे दिखाई देता है ना, जैसे ये शेप दिखाई हुई है। येट देयर आर नाइट्स व्हेन यू कैन नॉट सी द मून एट ऑल। कुछ नाइट में मून क्या है, बिल्कुल भी दिखाई नहीं देता। दोस आर न्यू मून नाइट। उन्हें क्या कहते हैं हम, न्यू मून नाइट्स कहते हैं, जब मून बिल्कुल भी दिखाई नहीं देता है। नेक्स्ट इज फेसेस ऑफ मून। मून की फेसेस। द मून एज सीन फ्रॉम द अर्थ अपीयर्स टू चेंज इट्स शेप एवरी नाइट। एवरी नाइट क्या है, उसकी शेप चेंज होती रहती है। द फुल मून विच इज राउंड इन द शेप सीम्स टू रिड्यूस इन साइज टिल इट डिसअपीयर्स। जब ऐसे फुल मून, फर्स्ट क्या है, फुल मून दिखाई देता है तो वो क्या है, फिर धीरे धीरे उसकी शेप क्या होती है, रिड्यूस होती जाती है। फिर क्या ऐसे दिखाई देगा, फिर ऐसे, जब तक कि वो बिल्कुल भी दिखाई देना बंद ना कर दे, तब तक वो क्या है, उसका साइज रिड्यूस होता जाता है, घटता जाता है। इट अपीयर्स अगेन एंड सीम्स टू ग्रो इन साइज। वो क्या है, फिर जब बिल्कुल भी दिखाई देना हट जाता है, फिर क्या है, दोबारा फिर से इस साइड चलता है, वो थोड़ा थोड़ा उसका साइज क्या होता है, ग्रो होने लगता है। फिर क्या एंड पे वो क्या है, फिर से फुल मून दिखाई देने लगता है। दिस डिफरेंट शेप्स ऑफ द मून एज सीन फ्रॉम द अर्थ आर कॉल्ड फेसेस ऑफ मून। इसे क्या कहते हैं हम, फेसेस ऑफ मून कहते हैं, जो इसकी ऐसे साइज जो चेंज होते रहते हैं, इसे कहते हैं हम फेसेस ऑफ द मून। When the side of the moon faces us get no sunlight at all। जब उसको कोई भी सनलाइट नहीं मिलती, we cannot see the moon, तब हमें क्या वो दिखाई नहीं देता। We call this new moon। उसे हम क्या कहते हैं, जब दिखाई नहीं देता उसे न्यू मून कहते हैं। As the moon seems to move and grow in size। फिर क्या है, वो मूव करता है और उसमें साइज क्या उसका ग्रो करने लगता है। It first appears to take the shape of crescent। तो फर्स्ट शेप कौन सी होती है उसकी, क्रिसेंट। देखो आपने ऊपर देखा था ना, तो ये वाली शेप क्या है उसकी, क्रिसेंट। उसके बाद ये हाफ मून दिखाई देने लगता है। फिर क्या है, ऐसे वाला शेप दिखाई देता है, ये वाला, जिसे क्या कहते हैं हम, गिब्बस। फिर क्या है, लास्ट में फुल मून दिखाई देने लगता है। एंड देन इट सीन एज द हाफ मून। उसके बाद क्या था, हाफ मून दिखाई देने लगता था। व्हेन 3/4 ऑफ द मून इज सीन। जब उसका 3/4 हिस्सा दिखाई देता है, इट इज़ कॉल्ड गिब्बस मून। द मून सीम्स टू फर्दर ग्रो इन साइज। फिर भी वो क्या है, ग्रो करता है, जब तक टिल द वोल मून, जब तक वो पूरा फुल मून ना दिखाई देने लगे। कैन बी सीन अगेन, दिस इज़ कॉल्ड फुल मून। जब वो फुल दिखाई देने लग जाता है उसे क्या कहते हैं, हम फुल मून कहते हैं। सो आज हमने क्या पढ़ा, रेवोल्यूशन के बारे में पढ़ा और मून के बारे में पढ़ा। सो टुडे वी कंप्लीट आवर थर्ड चैप्टर, रोटेशन एंड रेवोल्यूशन। सो थैंक यू टू आवर स्टूडेंट्स।